नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में सांकेतिक भूख हड़ताल के साथ चक्का जाम किया गया। किसान संघर्ष समिति के चक्का जाम किया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। धान खरीदी सहित मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि 10 सूत्रीय मांगों को करीब 7 वर्षों से कर रहे हैं। पूरी नहीं होने के बाद बड़ा चक्का जाम किया जाता है। सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है। दरअसल धमतरी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र तुमड़ी बहार में के किसान संघर्ष समिति ने 6 ग्राम पंचायत और करीब 20 गांव के ग्रामीण अपनी चिर प्रतीक्षित 21 क्विंटल धान खरीदने, स्कूल उन्नयन, पक्की सड़क निर्माण, बेलर बहरा में एएनएम और आरएचओ की नियुक्ति समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर साकरा से मैनपुर मुख्य मार्ग के तुमड़ी बहार में चक्का जाम किया। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने की प्रयास में जुटे। ग्रामीणों का कहना है कि ये सभी उनकी बहुत प्रतीक्षित मांगे हैं, जिसके लिए उनके द्वारा कई अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहीं हाल ही में अभी ब्लॉक मुख्यालय नगरी के सांकेतिक भूख हड़ताल भी किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्हें चक्का जाम के लिए बाध्य होना पड़ा। किसान संघर्ष समिति के आसपास के कई गांव के ग्रामीण सुबह से चक्का जाम कर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और अंदर पर पदर है। ऐसे गांवों की लगातार हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो वहाँ के बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे, पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि बिजली होना अति आवश्यक है। उस पर भी हमने शासन प्रशासन को लगातार मांग कर सिर्फ आश्वासन के सिवा वो भी आज तक हमें नहीं मिल पा रहा है। बोला जाता है अगर हम कई प्रकार की बात रखते हैं तो खेती किसानी कर रहे थे, जो कि हमारा जो प्रमुख खेती किसानी का उपार्जन होता है, उसकी हमारे किसानों ने सोचा अगर यहाँ पर सोंडू डैम का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं हमें सुविधा मिलेगी करके हमारे किसानों ने औने पौने दाम दे दिया गया, उसको मुआवजा राशि दिया गया और वहाँ पर सोंडू डैम का निर्माण हुआ। लेकिन आज तक वहाँ सोंडू डैम का धान खरीदी किया जाए और आप लोगों की मांग ये थी जो घर घर जाकर रकबा समर्पण हो रहा है, पूछताछ, ये सब बंद करें। तो अब क्या है कि धान खरीदी हो गई है खत्म। इसमें जो शासन का निर्देश था कि एक एक दाना खरीदने का, लेकिन वास्तविक कृषक बैठकर मोबाइल के माध्यम से भी टोकन काट सकते थे, लेकिन किसी वजह से आप लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इधर मतलब के अंदरूनी इलाका है, इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है या नेटवर्क का इशू है, जो भी है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 7 वर्षों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इसी मांग को लेकर राज्य सरकार सहित उनके प्रतिनिधियों के पास 10 सूत्रीय मांगों को लेकर गए थे, जिसको लेकर पिछली बार आश्वासन दिया गया था, जिसमें से कुछ मांगे पूरी हुई है और कुछ पूरी नहीं हुई है। सांकेतिक भूख हड़ताल के बाद चक्का जाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन ठोस जवाब नहीं मिला है। प्रतिनिधि मंडल के बैठक करने के बाद ही चक्का जाम को बंद किया जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शुरू से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष समिति लड़ाई लड़ रही है और मांग पूरी नहीं हुई तो अनवरत रूप से चक्का जाम रहेगा। अब मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप सभी बड़ी बातें वाकिफ होंगे कि हमारे किसान संघर्ष समिति जोन बेलर भारत जो पिछले 3-4 वर्षों से अपने 9 सूत्री 10 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन हो चाहे चक्का जाम हो, ये लड़ाई लड़ती हुई आ रही है। सांकेतिक भूख हड़ताल जो 27/1/2026 दिन मंगलवार को नगरी में था, उसके परिप्रेक्ष्य में किसान संघर्ष समिति द्वारा आज सुबह 7 बजे से आज लगातार 6 घंटा हो चुका है इस सड़क पर बैठे हुए हैं हमारे किसान संघर्ष समिति के सभी साथी। अभी अनुभाग अधिकारी कार्यालय के पूरा अनुभाग स्तर के अधिकारी, आला अधिकारी धरना पर पहुंचे हुए थे, इस चक्के जाम पर पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा 2-3 मांग जो है अभी 15 दिन के अंतर्गत कार्य करने का स्वीकृत होने की बात कही गई है। अभी हमारे किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल का बैठक होगा, क्योंकि किसान संघर्ष समिति जो शुरुआत से सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, वो सभी के सहमति से निर्णय लिया जाता है। आज अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारा यह धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से चक्का जाम जारी रहेगा और जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक। आज क्या मतलब निष्कर्ष निकाल रहे हैं? आज अधिकारियों द्वारा आ करके हमारे जो 9 सूत्री मांग था, 10 सूत्री मांग था, उसमें
अपने विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उनको उनके द्वारा वाचन किया गया है और 2-3 ऐसा कार्य है, मांग है जिसको पूर्णता की ओर बताया गया है। ठीक है, तब जारी करें। देखिए, हमने लगातार विगत 7 वर्षों से यही मांग के लिए 9 से 10 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इसी मांग को लेकर हम ऊपर जो बैठे हैं राज्य सरकार, उसके पास भी जो वहाँ के प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है और मुख्यमंत्री है, उनके पास भी इस मांग को लेकर हम लोग भी गए थे, लेकिन लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने 11 दिन तक धरना प्रदर्शन चक्का जाम किए गए थे, लेकिन में अधिकारियों का अनुशासन मतलब वो आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो कुछ मांग पूरा हुआ, कुछ मांग अभी तक के पूरा ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर पुनः अभी बीच में हम लोग नगरी में अपना सांकेतिक भूख हड़ताल भी किए थे, उसके बाद अभी वहाँ कोई प्रकार के जवाब नहीं मिला हमको, तो एक सांकेतिक रूप में उसको समाप्त करके 1 सप्ताह का समय देकर के आज हमने चक्का जाम अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर तुमड़ी बहार में आज चक्का जाम की है सुबह से लेकर के अब तक के। लेकिन अभी हमारे जिला के और अनुभाग के अधिकारी आला विभाग के आए हुए हैं, लेकिन अभी जैसे जो 10 सूत्री जो हर विभाग के साथ बात हुआ उसमें हमें ठोस मतलब आश्वासन नहीं मिला है, जिसमें 2-3 कार्य को आश्वासन 15 दिनों का समय दिया गया है कि 15 दिन के जैसे अपना सड़क का है, अपना अर्सिकनहार से लेकर अर्जुनी का, उसको 15 दिन तक हम लोग चालू करेंगे करके एक लिखित आश्वासन देने के लिए किया गया है। जिससे अनुभाग मैम के द्वारा 2 सड़क है उसको मतलब वो 15 दिन का मतलब वो बात की गई है। बाकी अब तक के तो कोई मांग का ठोस जवाब नहीं मिला है, तो अभी हमारे जो प्रतिनिधिमंडल बैठे है उसके बाद अभी जैसा भी चर्चा होगा प्रतिनिधिमंडल के बीच में, उसके बाद आगे की रणनीति होगी। इसमें कितने गाँव के किसान शामिल हैं? इसमें लगभग हमारे से 22 से 23 गाँव के मतलब किसान सम्मिलित हैं। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि टाइगर रिजर्व का मामला है, बहुत सारी मांगों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं, जिसको आप रिजर्व कर लिया गया है। अब वहां पर एक रोड बनाना है और आंगनबाड़ी भी बनानी है और अन्य बहुत सारी चीजों को किया जाएगा। में स्पेशली कि हमारे जो टाइगर रिजर्व वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारी मांगों को लेके, रोड्स नाली इसको लेके कुछ लोग चक्का जाम कर रहे थे। उस बेसिक डिमांड वो ये है और वहाँ पे अभी उसको रिजॉल्व कर लिया गया। उनका वहाँ पे 1 रोड बनना है और कुछ ब्रिजेस वगैरह बनना है, आंगनबाड़ी बनना है, वो सारे किया जाएगा। ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का साथ। अब इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,